क्या हुआ जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ, सोशल साइंस का जो आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है वो सारे क्वेश्चन और आगे जितने सारे झारखंड बोर्ड के एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बता दो ये झारखंड बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किए गए हैं, 2025 का अभी तो नहीं आया, ये प्रीवियस ईयर्स का है। ठीक है, तो चलिए हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है तो बोर्ड एग्जाम में बनने की बहुत ज्यादा संभावना है और हर एक एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, चलो पहली बार आया ना, इसी प्रकार के वीडियो जैसे ही आप लोग ऑफिशियल मॉडल पर आएगा, बाकी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम से पहले चीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक चीज को आप देख पाओ और एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाओ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता है इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? देखिए राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति क्या प्रेम की भावना, अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के लिए प्यार। पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में जो रहने वाली जनता होती है किसके द्वारा आपस में जुड़ जाता है? समान संस्कृति, बिल्कुल सही भाई। अगर एक समान संस्कृति तो वो लोग जुड़ जाएंगे। समान इतिहास, अगर आपका इतिहास समान है, आपके पूर्वजों ने जो किया है, मतलब इतिहास अगर समान है तो भी वो जुड़ जाता है, एक साथ हो जाता है। भाषा और लोक परंपरा, एक साथ अगर एक जैसा भाषा है तो भी अपनेपन का भाव होता है, सब एक साथ जुड़ जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बता दूं उससे पहले अगर एग्जाम में आपको तैयारी करनी जरा भी डर लग रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं, ठीक है, तो एग्जाम के लिए शानदार सफलता बैच लॉन्च हो चुका है, पढ़ाई हो रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं। सारा टेंशन दूर, वहां पे जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसको पढ़ लोगे ना, अभी आने वाले 2 महीना तो 80 से 90% ऐसे यहाँ स्केल किया जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया है उसको कर लोगे तो ही। चलो देखो, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो याद करिएगा ये प्रसा के। जी हाँ, जर्मनी का एकीकरण के, ये भी सवाल आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कौन था? तो बिस्मार्क। कहाँ का रहने वाला था? अच्छा, कहाँ का चांसलर था वो? तो प्रसा का चांसलर था। ठीक है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? याद रखिएगा उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो खेड़ा आंदोलन है, चंपारण आंदोलन और बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह नाम आएगा तो ही महात्मा गांधी का आ जाएगा। तो ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन एकमात्र जो बारदोली आंदोलन है ना वो चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत क्यों आया? देखो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन गो बैक के नारे भी लगने लग गए थे। अच्छा क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन का जो गुट था ना, 7 सदस्यीय टीम था, वो सारे के सारे ब्रिटेन के थे, एक भी भारतीय को उसमें नहीं रखा गया था। और वो भी भारत के संविधान में सुधार करने के लिए आ रहा था। सोचो, भारत का संविधान में सुधार करेगा और एक भी भारतीय को नहीं रखा है, बेटा इतना पावर तेरा, तो सबको वहां पर क्या वो हटा दिया गया। मतलब साइमन गो बैक के नारे लगने लगे और इसका भरपूर विरोध हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था कि संविधान कैसा है कैसा नहीं, और उसमें सुधार की गुंजाइश होती तो सुधार भी करता वो लोग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो देखो प्राचीन काल में रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सिल्क रूट इंग्लिश में ये भी रह सकता है। तो प्राचीन काल में इसी मार्ग के जरिए एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार किया जाता था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? कौन कंपनी ने? तो भाई साहब उसने किया हेनरी फोर्ड ने। जी हाँ, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का प्रयोग किया था। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो याद रखिएगा डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र है उसमें किसका महिमा मंडन है? उसमें आप लोगों का राष्ट्रवाद हो जाएगा, प्रजातंत्र हो जाएगा, औद्योगिकरण की हो जाएगी, संगीत। याद रखिएगा डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो वो संगीत का हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी मशीन में किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो देखिए स्पिनिंग जेनी जो मशीन था ना वो कताई करता था, तो जैसे ही वो मशीन आ गया तो कताई की प्रक्रिया में स्पीड हो गया। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। याद रखिए, ये भी पूछ सकता है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था? तो भारत में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया था ना पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। याद रखिएगा पुर्तगालियों के द्वारा क्या लगाया गया था? पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया था। गैली क्या है वो दोस्त? देखिए गैली एक प्रकार का धातुई फ्रेम होता है। क्या धातुई फ्रेम? जो उस वक्त का मतलब चित्र, फोटो वोटो या लिखावट लिखावट के लिए यूज किया जाता था। तो गैली क्या हो जाएगा? एक धातुई फ्रेम हो जाएगा। यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्या विभाजन कहते हैं? तो देखिए जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका मतलब जितने सारे नेता मंत्री आता है वो सब हो जाएगा। कार्यपालिका मतलब जो ऑफिसर्स लोग होते हैं, एसपी, डीसी, ये सब जो बीडीओ, सीओ, वो कार्यपालिका का मतलब जितने सरकारी तंत्र के कार्य वाले ऑफिसर रहते हैं वो कार्यपालिका में आ जाएगा। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, ये सब आ जाता है न्यायपालिका में। तो ये सब को बोलता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या बोलता है? क्षैतिज वितरण। वहीं अगर आपको बोलता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और
क्या? स्थानीय सरकार। तो ये जो होता है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, इसको बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षैतिज वितरण। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संघ में इस समय क्या है? भारतीय संघ में तो इस समय क्या है? तो 28 राज्य है और 8 संघीय प्रदेश है। कितना? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जो कि 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए सोशल साइंस का क्वेश्चंस कोई इसका माँ बाप नहीं रहता है कौन सा एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि बहुत टफ रहता है सोशल साइंस का एग्जाम, मैं पहले ही बता दूं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक दो वीडियो देखे जाओगे तो बोलोगे सर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पढ़ा रहे हैं उसको देखो, प्लस आप एक कोई बुक ले लो ऑब्जेक्टिव का, उससे रिविजन करो। ठीक है, तो अच्छा जाएगा। और समझ के पढ़ो, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना ऐसे समझ लोगे तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को, अच्छा अस्पृश्यता मतलब होता है क्या? छुआछूत। तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया जिससे आपका अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को जिसके आधार पर समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वामसेप निम्न में से किसका संगठन है? वामसेप, तो ये दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के संगठन है वामसेप। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देती है। कौन देती है? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल का जो हेड होता है कह सकते चुनाव आयोग ही होता है ना। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है भाई? उत्तरदायी होती है, वैध होती है, जनता के प्रति जिम्मेवार भी होती है, यानी उपरोक्त सभी होती है। जी हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी को मारो फटाफट। अगला देखो उत्तरदायी क्यों होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी है ना, जनता क्या कर रही है, जनता को कुछ कष्ट हो रहा है तो जिम्मेवार कौन होगा? वो लोकतांत्रिक, तो सरकार, तो लोकतांत्रिक सरकार में यही तो होता है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला एक ही अधिकार है जिसको बोलते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत आप कोई भी सूचना ले सकते हो सरकार से। ठीक है, और आपको वही सूचना आपको सशक्त बना सकता है। तो आप अपनी जानकारी, कुछ भी सरकार से जानकारी लेना उस सूचना के आधार पर ले सकते हो। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? राजनीतिक संस्था, तो केंद्र सरकार, लोक सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो जो स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज होता है ना, इसमें सीटें आरक्षित है। 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होता है पंचायती राज में, याद रखिएगा। ठीक है, जो स्थानीय सरकार होता है उसमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था मेधा पाटेकर ने। किसने? ऑप्शन और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयपत्ता के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समयपत्ता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। समयपत्ता मतलब भाई समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त होगा तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। इसके आधार पर याद रखिएगा समयपत्ता के आधार पर। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र जो राजस्थान है ना बेटा, उसमें नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, अच्छा जैव विविधता मतलब क्या? जो जीवों का जो अंतर पाया जाता है यहाँ पर हमारे आसपास जो वन जंगलों में, इसको कम करने वाले कारक कौन है? वन्य जीव का आवास का विनाश, बिल्कुल सही बात। आप वन्य जीव को जो आवास हटा दोगे, घर को तोड़ दोगे, तो वो लोग तो मर ही जाएगा धीरे धीरे। वन्य जीव को मारने शिकार करने से वैसे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से भी, दवा से भी, छिड़काव से भी वो लोग खत्म हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना मतलब समझ लो डैम जो बनता है ना, डैम, तो डैम बनाने से क्या, एक तो पानी रुक जाएगा तो बाढ़ पर नियंत्रण होगा, आसपास के खेतों में सिंचाई कर सकते हो, और जो वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार होता है। तो जैसे आपका मैथन डैम, पंचेत डैम, नाम सुने ही होंगे, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? दैट इज रोपन फसलें। याद रखिए सारी जो फसलें हैं ना रोपन। चलो चाय पीने का टाइम हो गया, जाके पी लो और पढ़ो अच्छे से। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? तो याद रखिएगा धान की जो फसल होती है ना, खरीफ फसल में। ठीक है, आप लोग कमेंट में एक बात बोलिएगा मुझे कि भाई खरीफ फसल कब से कब तक होता है, रबी फसल कब से कब तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दो एग्जाम्पल दे देना। ठीक, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो देख के बोल दोगे कौन? जी हाँ, बोकारो आपका। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जिसका सामान दूसरे उद्योगों में यूज होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जहां से लोहा पैदा होता है। अब लोहा से आप घर का गेट बनवा सकते हो, आप गाड़ी बनवा सकते हो, साइकिल बनवा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ना। तो क्या मतलब उसका जरूरत किसी और फैक्ट्री में पड़ रहा है लोहे का, तो इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जिसके आधारभूत उद्योग में जो सामान तैयार हो रहा है उसका जरूरत दूसरे उद्योग में पड़ेगा, तो उसका बी सही हो जाएगा।
ठीक है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसमें 8 गुना हो जाता है भाई। तो 29 का सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, देख लो क्या है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा सत्य है? सड़क परिवहन में क्या होता है? सड़क सेवाएं घर घर पहुंचती है, बिल्कुल सही बात। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बन सकता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन के लिए कड़ी का कार्य करता है, बिल्कुल। आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो किससे जाओगे? सड़क से होकर तो जाओगे। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत है भाई, ये साफ गलत है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक नहीं बल्कि कम है सड़क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का 30 क्वेश्चन समाप्त होता है और आगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। मेहनत करो, पढ़ो, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो। बाकी पकैती करने से, घूमने से कुछ नहीं होगा। जो समय बचा हुआ है उसको सही से यूज करो, मेहनत करो, खुद को घिसो। जो वीडियोस अपलोड करो उसको देखो, जो एप्लीकेशन पढ़ाई जाए उसको पढ़ो। बाकी हमारे वाईटी में भी जल्द क्लास शुरू होना है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विकल्प नहीं मिलेंगे दूसरा वीडियो जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।